एनर्जी सेक्टर में आने वाले 3-4 सालों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ये कहना है दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन का। जेपी मॉर्गन ने देश के एनर्जी सेक्टर की 3 बड़ी कंपनियों पर कवरेज की शुरुआत की है। ब्रोकरेज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के पावर और एनर्जी स्टॉक एक बड़े अपसाइकिल के दौर में है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोलर विंड कैपेसिटी से बढ़ती बिजली की मांग इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। जैसे ही ब्रोकरेज की ये रिपोर्ट आई, उसके बाद सेक्टर की 3 बड़ी कंपनियों के शेयर तेजी के साथ बंद हुए थे। पहला है सीमेंस एनर्जी, जिसका शेयर 2.42% चढ़कर 2767 पर बंद हुआ। दूसरा है हिताची एनर्जी का शेयर, जो 5.41% की तेजी के साथ 27,306 पर बंद हुआ। और आखिर में है जीई वर्नोवा का शेयर, जिसमें 5.01% की तेजी थी और ये 3,913 रुपए पर कल क्लोज हुआ था। अब समझेंगे कि इन तीनों ही शेयर पर जेपी मॉर्गन आखिर बुलिश क्यों है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार देश में पावर ग्रिड और हाई वोल्टेज इक्विपमेंट कंपनियां एक डेकेडल अपसाइकिल में है, यानी कि ये तेजी कई सालों तक बरकरार रह सकती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से बढ़ता निवेश। भारत अगले 10 साल में 470 गीगावाट सोलर और विंड कैपेसिटी जोड़ने की योजना बना रहा है। HVDC यानी कहे हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी अब रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने का सबसे अहम जरिया बन रही है। सरकार FY36 तक करीब 80 गीगावाट रिन्यूएबल पावर को ग्रिड से जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे इस सेक्टर्स में बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। AI के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी ग्रिड अपग्रेड और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के चलते भारतीय कंपनियों को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी लगातार मिल रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने सीमेंस एनर्जी पर न्यूट्रल की रेटिंग देते हुए 2600 रुपए का बड़ा टारगेट दिया है। हिताची एनर्जी पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ 29,000 रुपए का बड़ा टारगेट दिया है और जीई वर्नोवा के लिए 4300 रुपए का टारगेट, साथ ही ओवरवेट की रेटिंग पेश की है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि एनर्जी सेक्टर में अगले 3 से 4 साल तक मजबूत ग्रोथ बनी रह सकती है। हालांकि हर स्टॉक में एक जैसा मौका नहीं है और इसलिए सही कंपनी चुनना बेहद जरूरी हो जाता है। और इन शेयरों में फिलहाल सीमित अपसाइड भी है। ऐसे में आप उस हिसाब से ही फैसला लें और कभी भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें।